एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक इंट्यूटिव रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक आप लोगों ने देखा है। आज आप लोगों के लिए रीडिंग होने वाली है कि आप जिनके बारे में सोच हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच है। लेकिन आज की रीडिंग थोड़ी अलग होगी बिकॉज आज आपको कोई कार्ड्स नहीं दिखेंगे। आज आपको सिर्फ स्क्रीन में वही कार्ड्स दिखेगा जो आपका पाइल है एंड उसी के रिगार्डिंग आज आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज आपके लिए जो पाइल सिलेक्शन है वो आपके सामने ही है, आप देख पा रहे हो। यहाँ पे दो कार्ड्स आपके लिए रखे हुए हैं जो ऑलरेडी मैंने स्क्रीन में लगा के रखा है, द स्टार एंड द हर्मिट। तो जो फर्स्ट पाइल के लोग हैं जिनको फर्स्ट पाइल चूज़ करना है वो लोग स्टार चूज़ कर सकते हैं। जिनको सेकंड पाइल जिनको चूज़ करना है उनके लिए द हर्मिट कार्ड है। ठीक है, तो आप इंट्यूटिवली देखिए कौन से कार्ड की तरफ आप आकर्षित हो रहे हो, कौन से कार्ड की एनर्जीज आपको अपनी तरफ पुल कर रही है, उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए हो। एंड वन इम्पॉर्टेंट नोट, मेरे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो इसके लिए थ्रोट में थोड़ी इरिटेशन है, तो आई होप आप लोग मेरी आवाज़ अच्छे से सुन पा रहे हो। तो प्लीज़ आज के लिए थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा। मैं जितना ट्राई करूँगी आप लोगों के लिए मैं अच्छे से बोलने की कोशिश करूँगी, लेकिन बीच में अगर कुछ इश्यूज़ होते हैं तो प्लीज़ पार्डन कीजिएगा। तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पाइल नंबर 1 द स्टार। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1 द स्टार जिन्होंने चूज़ किया है, तो अभी हम आप लोगों की रीडिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, द सन, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड द फूल का कार्ड यहाँ पे आया है। बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स। साथ में आप लोगों के लिए कुछ लव मैसेजेस के भी कार्ड आए हैं, वो मैं बाद में आप लोगों को बोलती हूँ। आपके जो भी ये पर्सन है, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जोडिएक से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के जोडिएक सोच सकते हैं लियो, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मैजिशियन तो है ही, तो सारे ऑलरेडी जोडिएक्स यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन फिर भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, एरीज, सेजिटेरियस, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन अदर जोडिएक्स अभी नहीं आए हैं, लेकिन मैजिशियन है तो आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि सारे जोडिएक्स यहाँ पे हैं। जैसे कि स्टार का कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है, तो ये जिन भी व्यक्ति के बारे में आप लोग सोच रहे हो, जिनके लिए अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन के साथ आपका एक गहरा कनेक्शन आपको फील होता है। जैसे कि ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो इस लाइफ टाइम से भी परे है। आप जब भी इस पर्सन को देखते हो, आप जब भी इस पर्सन से आप मिलते हो, आपको हमेशा एक सोल वाइब्स ही आती है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। भले ही हम ये पर्सन के बारे में देख रहे हैं, दैट डजंट मीन कि बार बार आपके लिए कोई रिलेशनशिप ही निकल के आए। ये कोई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनके साथ आपको एक अच्छा फील होता है। ठीक है, बिकॉज हर किसी के लिए ज़रूरी भी नहीं है कि ये कोई लव पार्टनर ही हो, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल आप उसी वे में ये रीडिंग देख रहे हो, आई नो। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है, 1-2% लोगों के लिए, कि आप नॉर्मली ऐसे रेंडमली आप किसी के बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, तो उनके लिए भी आज की रीडिंग है। ठीक है, ओके, सो हम वापस पॉइंट पे आते हैं। तो इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ आपको एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि डिवाइन ने आपके जीवन में इस पर्सन को लाके, शायद आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई अच्छे कर्म की वजह से ये पर्सन आपके जीवन में है। ठीक है, ये कोई भी व्यक्ति आपके लाइफ में हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ये कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं आपके लाइफ में, ये आपके कोई डेस्टाइन कनेक्शन हो सकते हैं जो आपके जीवन में आने के बाद आपको ये चीज़ फील होती है। ठीक है, ये किसी के साथ कोई ऐसा संबंध हो सकता है जो आपका अचानक से जुड़ा हो। ठीक है, ये कोई ऐसा कनेक्शन आपका बिल्ड हुआ है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अपना है। भले ही वो पर्सन आपके अपने ना हो, लेकिन ये पर्सन अपनों से ज़्यादा अपने आपके लिए है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। ओके, यहाँ पे
जो मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए मिल रहे हैं, ये पर्सन के साथ आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी फायरी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। ये जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, ये व्यक्ति एक तो बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक मतलब फायरी एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है, एक तेज है, जहाँ पे इनको कोई भी काम करने का इनको पैशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ये पर्सन एक ऐसे पर्सन होंगे जो आपको हो सकता है कोई वर्क फील्ड में मिले हो, या ये आपके कोई हीलर हो सकते हैं जैसे कि मैंने कहा, या ये आपकी कोई पार्टनर भी हो सकते हैं जो सामने से अभी आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है आपको थोड़े मिस्टीरियस भी लगते होंगे, या आपको ऐसे लगते होंगे कि इस पर्सन की क्या सच में कोई ऐसी एनर्जी है, या मेरे बारे में ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, हो सकता है आपके मन में भी ये हो। कुछ लोगों के लिए कोई मैरिड पर्सन भी हो सकता है कि आप कोई ऐसे व्यक्ति के लिए सोच रहे हो और आपको ये चीज़ जाननी है कि उस व्यक्ति के मन में मेरे लिए क्या चल रहा है। भले ही आपके मन में उनके लिए बहुत कुछ चल रहा हो, लेकिन वो पर्सन के मन में आखिर चल क्या रहा है वो जानने का आपको बहुत ज़्यादा उत्सुकता अभी हो रही है। इवन बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं अभी जो ये चाहते हैं, क्या इस रिश्ते के लिए मुझे वेट करना चाहिए, क्या ये वर्थ इट होगा मेरे लिए इस रिश्ते में वेट करना, ठीक है। बिकॉज ये एक ऐसा कनेक्शन है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दे रहा है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है। एंड आप उस पर्सन के साथ जब भी होते हो, आप जब भी उससे मिलते हो, आपको ऐसा लगता है जैसे कि यू आर लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, आपके लिए कुछ हो रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ें हो रही है। एंड आपको ऐसा लगता है जैसे कि यू आर लिविंग इन ए ड्रीमी वर्ल्ड, ठीक है। मैं सच में बोल रही हूँ, जिनको ये चीज़ फील हो रही है उनको उन तक ये रीडिंग ज़रूर पहुँचेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही है, कुछ लोगों के मन में अभी ये भी चल रहा है कि इस पर्सन ने आपको कभी क्लैरिटी दी ही नहीं है, ठीक है। आपके साथ हो सकता है इस पर्सन का कोई लड़ाई झगड़ा भी गया है। तो कुछ लोगों के माइंडसेट अभी ऐसे बन रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे तो इतने टाइम से बेवकूफ़ बना के रखा गया है, मुझे तो इतने टाइम से फूल बना के रखा गया है, ठीक है, कि इस पर्सन ने मेरे साथ धोखा किया है, इस पर्सन ने मुझे बैकस्टेप दिया है। सामने से तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन अभी जाके जब उनको मैं कोई कमिटमेंट या कोई मैं रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में बोलती हूँ या बोलता हूँ, तो ये पर्सन स्किप कर देते हैं बातों को, मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। आई थिंक आई एम ए फूल, मुझे इतने टाइम से मूर्ख बनाया जा रहा था। हो सकता है कुछ लोग के दिमाग में अभी ये चीज़ चल रही है, बिकॉज ये एनर्जी यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अभी आपको उस पर्सन के बारे में जानना है कि वो पर्सन मुझसे दूर हो के क्या वो पर्सन खुश है, क्या उनके लाइफ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है, बहुत पॉजिटिव चल रही है। तो अगर आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन है तो मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूँ, ये जो भी पर्सन है आप जिनके बारे में भी सोचिए, ये पर्सन आपसे सेपरेट होके ये पर्सन खुश नहीं है, ठीक है। जिस दिन से ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं उस दिन से इस पर्सन को यूनिवर्स कोई ना कोई रियलाइजेशन में डाल रहे हैं, ठीक है। एंड ये दोनों के साथ भी एनर्जी हो सकती है कि ये पर्सन जब से आपकी लाइफ से दूर गया है, आपकी लाइफ में चीज़ें उथल पुथल होने लग गई, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ये जो भी व्यक्ति है ये काफ़ी ज़्यादा अभी सफ़र कर रही है, अपने चैलेंजेस में ही ये पर्सन घिर गए हैं, ठीक है। ये इनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस तरीके से ये आपको कनेक्ट करें, बिकॉज इस पर्सन ने जानबूझ के भी ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे एंड आपसे ये पर्सन मूव ऑन हो गए थे, ठीक है। एंड अब यहाँ पे एक लव मैसेज है, वो है सॉरी दैट आई हर्ट यू, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन एंड गिल्ट में है कि इस पर्सन ने आपके साथ खराब किया है। इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि जो क्लोजनेस आप उनसे चाह रहे थे, जो इमोशनल क्लोजनेस आप उनसे चाह रहे थे, वो पर्सन ने आपको वो चीज़ नहीं दी है। एंड अब जाके क्या हो रहा है, उस पर्सन को अभी कहीं ना कहीं, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ऑफ कोर्स हर किसी को सारी चीज़ों का कर्म भुगतना पड़ता है, ठीक है। अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो वो भी भुगतना पड़ता है, अगर आप कोई गलत करते हो, जाने हो अनजाने हो, आपको उसका भी आपको भुगतना पड़ता है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आप इनके लाइफ में क्या थे, एंड जब आप इनके लाइफ से दूर आए हो तो ये पर्सन उस पेन को महसूस कर पा रहे जो इन्होंने आपको दिया था।
इफ़ ओनली यू आर अवेयर ऑफ द इफेक्ट यू हैव ऑन मी, ये एक मैसेज आया है, ठीक है। ये पर्सन वही कह रहे हैं कि आपको क्या अंदाज़ा भी है कि मुझ पे क्या बीत रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपके उस पर्सन के साइड से मैसेज है, ठीक है। तो यस, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, आपके जो भी पर्सन है उनकी भी कहीं ना कहीं वीकनिंग चल रही है इस टाइम, ठीक है। तो ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेज से गुजर रहे हैं, बिकॉज स्टार का कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है। मैं पहले ही मैंने कहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होगा, तो इतने टाइम से हो सकता है वो कनेक्शन सिर्फ आपको फील हो रही थी, अब वो सेम चीज़ उस पर्सन को फील होने लगी है, ठीक है। ये उनके मन की अवस्था है जो अभी आपके लिए चल रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे एक एनर्जी आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए, वो ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर बहुत अच्छे से आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है। एंड इवन यूनिवर्स आपको बोल भी रहे हैं कि आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी ऊर्जा को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील कीजिए, बिकॉज बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में अभी भी है। आपको ये चीज़ पता भी है कि आपको आगे बढ़नी है, आपको बहुत सारे सपने हैं आपके जो आपको पूरा करना है, लेकिन अभी आप जिस मानसिक स्थिति में है यहाँ पे आपके लिए बहुत इम्पॉसिबल हो रहा है कि आप आगे बढ़ो, जाके आप चीज़ें करो। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, डिवाइन आपको यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है कि आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ लानी है, ठीक है। आपको अपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करनी है, तो वही आप लोगों का मेन पॉइंट है स्ट्रेंथ का, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आपके लिए कार्ड आया है, तो ये भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि ये आपका एक समय आया है जहाँ पे एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है। तो ये कार्मिक साइकिल जब आपका ख़त्म होगा तो उसके बाद क्या होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक न्यू बिगिनिंग आएगा। कुछ लोगों को 10-10 नंबर अभी दिख रहे होंगे, तो ये आपके लिए भी एक साइन बन सकता है, ठीक है। तो रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए अगर आप यहाँ तक रीडिंग सुन रहे हैं और आप कनेक्शन फील कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है अभी, ठीक है। दूसरा आपके लिए आया है हर्मिट से, हर्मिट का कार्ड ही आया है। यस, बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो काफ़ी डिटैचमेंट को फेस कर रहे हैं, ठीक है। यू आर डिटैच राइट नाउ, तो यही डिटैचमेंट आपकी तरफ उस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये डिटैचमेंट आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी था। डिटैचमेंट का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप मतलब किसी को भूल जाओ, आपको किसी को देखना भी नहीं है, उनके बारे में सोचना भी नहीं है, ये डिटैचमेंट नहीं होता है। जो चीज़ आप ज़बरदस्ती करके करते हो वो डिटैचमेंट नहीं होती है, ठीक है। डिटैचमेंट आपके अंदर से ही वो वाइब्स क्लियर होती है, एंड जब आपको ऐसी वाइब्स आने लगती है कि नहीं अब मुझे थोड़ा स्पेस लेना चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए, तो आप वो चीज़ लो। आपको किसी को फोर्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में आगे होप है, अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर कोई रिश्ता आपकी लाइफ से जा भी रहा है जो अभी के लिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में मुझे क्या करना चाहिए, छोड़ दीजिए, गो विद द फ्लो में रहिए, ठीक है। जो हो रहा है उसको होने दीजिए, कंट्रोल मत कीजिए कोई भी चीज़ को। किंग ऑफ कप्स आया है, यस, आपके लिए आगे अभी रिजल्ट्स दिखने वाले हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन की अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर आपके लिए आ सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। तो यस, आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, ये भी आपके लिए मैसेज है। एक गोल्डन पीरियड आपका यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं कि और आपको यहाँ पे क्या मैसेज दिया जा रहा है। लव वेंट कोल्ड, मैंने कहा है ना, जैसे कि यहाँ पे बहुत कोल्ड हो रहा है, आपका ये कनेक्शन कोल्ड हो गया है, ठंडा पड़ गया है, ठीक है। इस कनेक्शन का मैं कहने का अर्थ ये है कि इसमें ऑन एंड ऑफ हो रहा है, आप लोग का साइलेंट ट्रीटमेंट है, नो कांटेक्ट हो सकता है, या तो ब्रेकअप सेपरेशन ही है। अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हो फिर भी बातचीत टोटली बंद है, तो लेट इट बी, गो विद द फ्लो में रहिए आप लोग, ठीक है। सी, यहाँ पे एक कार्ड भी आया है, फेयरवेल बट आई एम नॉट गुड एट गुड बाइज, ठीक है। अगर आपके पार्टनर ने सामने से आपको बोली थी कि आप मेरे लाइफ से दूर चले जाओ, ठीक है, आप मेरे लाइफ से दूर हो जाओ, मुझे आपके साथ कोई कनेक्शन में नहीं रहना है, ये वो, तो ये पर्सन अभी आपको वही कह रहे हैं कि ये पर्सन जैसे कि कहीं ना कहीं ये जो फेयरवेल उन्होंने आपको दिया है, जो आपको उन्होंने जाने के लिए बोला, वो चीज़ कहीं ना कहीं वो अपने दिल से नहीं बोल रहे, वो नहीं चाहते कि आप जाओ उनके लाइफ से, ठीक है। तो ये एक मतलब मिक्स सिग्नल्स वाली भी चीज़ें हो रही है, बिकॉज हो सकता है आपको मिक्स सिग्नल्स दिया जा रहा है इस पर्सन के साइड से, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगी, फिर मैं एक बार डिवाइन से पहले गाइडेंस लेती हूँ कि इस कनेक्शन में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, जो भी ये कनेक्शन है, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में, उनके लिए क्या गाइडेंस है।
action speaks louder than words. If you want to know what someone is feeling, watch what they are doing. Yes, तो वही आपको बोला जा रहा है कि अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो, अभी आप इंतज़ार कीजिए डिवाइन टाइमिंग का एंड अपना कर्म करते रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए, सेल्फ लव करते रहिए, अपने जो काम है, जो अपने ऊपर ध्यान देना है आप वो कीजिए। आपको उस पर्सन को बदलने की ज़रूरत नहीं है, उनके अंदर जो बदलाव है वो आपको उनसे, उनके एक्शन से दिखेगी। और जब तक एक्शन से आपको कुछ नहीं दिखता है तब तक आपको किसी के लिए अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बोलने के लिए तो इंसान बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कम इंसान है जो करके दिखाते हैं। अगर वो पर्सन सच में आपके लिए वर्थित है तो वो खुद से करके दिखाएंगे एंड वो आपको डिवाइन टाइमिंग में समझ में आ जाएगी। तो टिल देन आप अपने ऊपर काम करो। रीडायरेक्ट योर थॉट्स। सी, सेकंड मैसेज आपके लिए वही है, फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट इन दिस रिलेशनशिप, नॉट ऑफ व्हाट यू फियर विल हैपन। देखिए, अगर आप इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव वे में लेते हो कि इसमें जो अच्छी चीज़ें होनी है इस रिश्ते में वो डेफिनेटली होके रहेंगी, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, मैनिफेस्ट करो, उसको छोड़ दो, डिवाइन पे सरेंडर कर दो। डिवाइन को ये बोलिए कि इस रिश्ते से मेरे ये एक्सपेक्टेशंस है, अगर ये रिश्ता मेरे लिए सही रहा तो आप इसको मेरे जीवन में ज़रूर लाइए, अगर ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है तो आप इससे बेहतर मेरे लिए अट्रैक्ट करवाओ। आप ये चीज़ बोल के अपने थॉट्स को रीडायरेक्ट करो, ठीक है। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करो ताकि आप अपने सबकॉन्शियस हीलिंग कर सकते हो। आपको यूट्यूब में मेडिटेशंस मिल जाएंगे सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करने का, आप वो सुन सकते हो। बिकॉज कुछ थॉट्स, आप अपने थॉट्स को जिस तरीके से गति दोगे वो वहीं पे जाएगा, ठीक है। अगर आप हर टाइम निगेटिव सोचते रहोगे तो सामने से वही चीज़ें होती रहेंगी। अगर आप पॉजिटिव सोचने लगते हो, अगर आप एक सरेंडर की एनर्जी में रहते हो तो वो आपको वही चीज़ दिखाएंगे। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। अगर ये सेपरेशन बहुत टाइम से चल रहा था तो वो सेपरेशन ख़त्म होने के ट्रैक पे आया है। जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं अभी, उनके लिए ये सेपरेशन बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली है। पास्ट लाइफ, यू हैव नोन दिस पर्सन बिफोर, इट इज़ अ सोलमेट फ्रॉम ए पास्ट लाइफ टाइम। यस, तो यहाँ पे पास्ट लाइफ का भी जिक्र हो रहा है, तो हो सकता है आप इस पर्सन को पता नहीं कितने जन्मों से आप जानते हैं, ठीक है। तो जब कोई पास्ट लाइफ के कनेक्टेड पर्सन आपके लाइफ में इस तरीके से आते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों का कोई कर्मा रह जाता है, कोई कार्मिक बैगेजेस रह जाते हैं जिसके लिए ये पर्सन को आपके जीवन में आना होता है। तो यस, ये पर्सन आपके जीवन में वापस आ रहा है, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी है, द फूल का कार्ड भी है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 के लिए ये मैसेजेस थे, आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके रिगार्डिंग ये मैसेजेस थे। ज़्यादातर लोगों के लिए, 95% लोगों के लिए लव कनेक्शन ही निकल के आया है, ठीक है। तो 1-2% लोगों के लिए कुछ अलग रिश्ता हो सकता है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो। कोई ऐसे इंसान जो आपके जीवन में एक टाइम में था, जो आपके वेल विशर थे, जो आपके गाइड्स थे, जो आपके मेंटर्स थे, वो अभी आपके लाइफ में नहीं है। तो हो सकता है इस हिसाब से भी आप ये रीडिंग को देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने द हर्मिट कार्ड को चूज़ किया है, अगर आप इंट्यूटिवली इस कार्ड की तरफ आपकी एनर्जी आई है तो वेरी पॉजिटिव, बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो लोगों ने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, सिर्फ मैं रिलेशनशिप की बात अभी नहीं कह रही हूँ, मैं ये आपको यहाँ पे कह रही हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सबसे पहले तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप बहुत ही जल्द लोगों से अटैच्ड हो जाते हो, फिर उसके बाद जाके आपको हार्ट ब्रेक मिलता है, आपको पेन मिलता है, जो चीज़ आप लोग कहीं ना कहीं सह नहीं पाते हो, ठीक है। एंड अभी भी आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, कहीं ना कहीं जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं उसके बाद से ही आपकी हो सकते हैं वेकनिंग स्टार्ट हो गई है, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पे आप अगर पहले बहुत ज़्यादा लोगों से अटैच थे तो अभी आप कहीं ना कहीं डिटैच होने लगे हो, ठीक है। एंड आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लगे हो, आप स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो करने लगे हो, बहुत ज़्यादा ध्यान, साधनाएं, मंत्रा, नाम जप, ये सब आप लोग करने लगे हो। अगर आप पहले से भी करते थे तो अब ज़्यादा हो रहा है आप लोगों का, ठीक है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव वे में है। आपके कोई मेंटर्स, कोई गुरु, कोई ऐसे हो सकते हैं जिनको आप फॉलो करते हो, ठीक है। कोई आपके ऐसे गुरु, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हो, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली चीज़ों को लर्न करते हो, तो ऐसे कोई आपके गुरु हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको गाइडेंस देते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फील हो रही है
इस वाले कार्ड से। तो चलिए हम लोग पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों को बोलती हूँ। आज कार्ड्स आप लोगों को नहीं दिख रहा है, आज मैं इसी तरीके से गाइडेंस आया था आज रीडिंग करने का, तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। ओके, आप लोग के लिए जो कार्ड्स आए वो है द फूल, द चैरियट, द डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मेजर अरकाना ही यहाँ पे तीन मेजर अरकाना है। 6 ऑफ आपके लिए सोर्ड्स है एंड एस ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। एंड जो बॉटम की एनर्जी है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो वही मैंने कहा कि यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक साथ कंट्रोल करने की कोशिश करते हो जो आपसे हो नहीं पाता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं या आपके मल्टीपल रिश्ते रहे हैं या कोई ऐसे कनेक्शंस आपके बिल्ड तो हो जाते हैं होने के लिए, लेकिन उसमें दूरी आ जाती है, ठीक है। कोई भी रिश्ते में सिर्फ आप देते जाते हो और आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक ऐसा महसूस करते हो जैसे कि आपको बार बार बेवकूफ़ बनाया जाता है, आपको बार बार मिसयूज़ किया जाता है, आपको वो चीज़ फील होती है, ठीक है। एंड आपके रिश्ते हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहे, कभी भी आपको रिश्ते में सेटिस्फेक्शन मिली ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज आपने जो कार्ड चूज़ किया वही कहीं ना कहीं डिटैचमेंट का है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं डिटैच होने की ज़रूरत है, आपको अपने लव लाइफ में या किसी स्पेसिफिक पर्सन को बहुत ज़्यादा चेज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको वही यहाँ पे बोला जा रहा है। तो कार्ड से जो मैसेजेस आप लोगों के लिए मिल रहा है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो एक तो आपके जीवन में ऐसे लोग हैं अभी जो काफ़ी मतलब कार्मिक वाइब्स रखते हैं, ठीक है, काफ़ी हैवी एनर्जी रखते हैं। वैसे लोग आपके जीवन में अभी भी है जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी को खींचने की कोशिश करते हैं, या तो कोई कार्मिक रिलेशनशिप या तो कोई ऐसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो सिर्फ आपसे एक अट्रैक्शन ही रखते हैं, ठीक है। आपके लुक्स के रिगार्डिंग अट्रैक्टेड रहते हैं, ठीक है। आपके मतलब कुछ ऐसे कनेक्शंस भी आपके बिल्ड हुए होंगे पास्ट में जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा पेन दिया है, ठीक है। तो वो आपका मेंटल वे में हो सकता है, फिजिकल वे में हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है जो कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ डायरेक्टली। एंड दूसरी कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी भी निकल के आ रही कि आपका कर्मा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा है, या तो कार्मिक पार्टनर्स आपके लाइफ में बार बार आते रहते हैं, सेम लूप में आप फंसते जा रहे हो, आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो। आप खुद चाह रहे हो, आपको जैसे कि घुटन हो रही है इन सब चीज़ों में एंड आप वहाँ से निकलना चाहते हो, लेकिन आपके लिए कोई ऑप्शंस नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से निकलूँ तो निकलूँ कैसे, ठीक है। आप जैसे दलदल में फंसते जा रहे हो, वो चीज़ आपके लिए बन रही है। एंड जो भी लोग आपके लिए आते हैं, यहाँ पे एक मैसेज भी आपके लिए आया है, निगेटिव बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड प्रॉब्लम, ठीक है। एंड ऐसे लोग ही आपके जीवन में आते हैं जो हमेशा ईगो लेके आते हैं, निगेटिव बिहेवियर, टॉक्सिक बिहेवियर, ठीक है। आपको हमेशा रॉन्ग प्रूफ करने में लगे रहते हैं। जो भी रिलेशनशिप्स आपके बनते हैं हमेशा गलती आपकी ही होती है, इस तरीके से आपको दिखाया जाता है सामने से, बिकॉज दे आर लिटरली ट्राइंग टू हर्ट यू। तो वही चीज़ आपके साथ होती रहती है बार बार। आप लोगों ने कभी ये चीज़ सोची है कि ये चीज़ बार बार आपके साथ क्यों होता है? ये कुछ रीज़नों की वजह से हो सकता है। पहला रीज़न हो सकता है आपका कुछ पास्ट लाइफ का कार्मिक बैगेजेस हो ऐसे रिलेशनशिप में। आपको तो नहीं पता कि आपने क्या किया है, ठीक है। तो आपके सोल को वो चीज़ पता है, आप फिजिकल वे में आपको नहीं पता, ठीक है। यू आर लिविंग इन दिस लाइफ टाइम राइट नाउ, तो आपको वो चीज़ नहीं पता कि पास में आपने ऐसा क्या किया है जिसके लिए ये चीज़ हो रही है, लेकिन आपके सोल को तो पता है, राइट। तो वही कर्मा यहाँ पे आप फेस कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर टाइम सबके लिए सेम ही कर्मा होगा, कुछ अलग भी हो सकता है, आई डोंट नो, बिकॉज मैं यहाँ पे कोई पास्ट लाइफ रीडिंग नहीं कर रही हूँ आप लोग की, ठीक है। एंड जिनको ये सारी चीज़ें जाननी है, आप लोग खुद अपनी आकाशिक रिकॉर्ड्स देखो, आप खुद अपनी पास्ट लाइफ रीडिंग करो, जहाँ पे भी आप लोग कर सकते हो, आपको वो चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी कि रिलेशनशिप में मुझे हमेशा प्रॉब्लम क्यों होता है, ठीक है। वो आपके लिए मैंने एक रास्ता बताया। दूसरी चीज़ है, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें हो सकती है कि इस लाइफ टाइम में भी आप लोगों से कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, या कुछ ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर्स आपने अपने पेरेंट्स में देखा है या आपके कोई रिलेटिव्स में आपने देखा है, जो कहीं ना कहीं वैसे ही पैटर्न्स बनते जाते हैं जो आपके बन रहे हैं। तो हो सकता है कुछ एंसेस्ट्रल के साइड या कुछ फैमिली साइड से भी, कुछ फैमिली वुंड्स भी हो सकते हैं जो आपके साथ हो,
साथ में, एंड इसलिए आप भी वही चीज़ को सफ़र करते हो सकता है आपकी फैमिली में कोई एक ऐसे स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं जो रिपीटेडली ये चीज़ अपने लाइफ में फेस की है। तो अभी आप तो आप लोग भी अभी वही पैटर्न को रिपीट कर रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे फील हो रहे हैं, कुछ मतलब फैमिली इश्यूज, कुछ फैमिली ओन्स, कुछ एंसेस्ट्रल ओन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके एंसेस्टर्स ने कभी ऐसी चीज़ फेस की थी, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आप लोगों के ऊपर मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है, 2-3 लोगों के लिए मैं कहूँगी, मुझे कुछ कर्स वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, जैसे कि कुछ कर्स, कुछ स्ट्रैप हो सकता है, या ऐसा कोई चीज़ हो सकता है जिसके लिए कभी रिलेशनशिप बनते ही नहीं है। तो यहाँ पे अभी आप क्या करोगे? मैंने अभी सारी चीज़ें तो आप लोगों को बता दी। अभी आप लोगों को क्या होगा? टेंशन होगा, अरे ये सब अगर इतना कुछ है तो हम हील कैसे करेंगे। इसी के लिए तो यूनिवर्स आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड आपने चूज किया है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप अपना पूरा एनर्जी डिवाइन के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। आप जितना हो सके आप खुद के साथ जुड़ो, ठीक है। आप डिवाइन्स के साथ जुड़ो, आप मेडिटेशन हो, योगा हो, ध्यान हो, जो भी आप कर सकते हो आप करो। बिकॉज जितना आप खुद के ऊपर काम करते जाओगे उतना आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ते जाओगे, आपका इंट्यूशन, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते जाओगे। जितना आप अपनी एनर्जी खुद में लगाओगे, ना कि आप लोगों को समझाने में एनर्जी बर्बाद करोगे, आप वो एनर्जी खुद पे लगाओ, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आप जिस पर्सन के बारे में भी सोच रहे हो ना, वो भी अभी आपके साथ एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते में ही है। वो पर्सन भी कहीं ना कहीं अभी आपसे दूर भाग रहा है, ठीक है। वो भी पर्सन आपको सामने से मिरर दिखा रहा है, आपको सामने से ये दिखा रहा है कि तुम्हारे ऊपर ये सारे ब्लॉकेजेस है, इसके ऊपर तुम काम करो, ठीक है। तो आपको मैं यही कहूंगी कि ये जो भी रिश्ता है, आप जिनके बारे में भी सोचो, ये पर्सन भी सामने से आपको वही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ब्लिस का भी मैसेज है। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके जो भी रिश्ते आगे बनेंगे, भले ही इस पर्सन के साथ बने या जो भी रिश्ते बनेंगे, वो तभी बनेंगे जब आप कंप्लीटली हील हो जाओगे, जब आप अंदर से पूरी तरीके से बदल जाओगे, जब आप अपने जीवन में एक न्यू बिगिनिंग करोगे। एंड वो न्यू बिगिनिंग होगा डिवाइन टाइमिंग में। वो न्यू बिगिनिंग के लिए आपको अभी से अपने आप को तय करना है, आपको अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना है। टुडे इज द डे, आज ही वो दिन है जिससे आप अपने ऊपर काम करोगे, ठीक है। तो वही आपके लिए मैसेज आ रहा है। बिकॉज आपका जो रिश्ता किसी के साथ भी जुड़ेगा ना, ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता होगा। ये रिश्ता आपके लिए बैलेंस, स्टेबिलिटी, सब कुछ लेके आएगा। जो आज तक आप भुगत रहे हो ना, उससे परे होगा ये रिश्ता, ठीक है। एंड आपका लाइफ डेफिनेटली बैलेंस होगा। आप जिस दिन अपने बाउंड्रीज को आप सेट कर लोगे एज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जिस दिन आप अपने आसपास में कुछ ऐसे बाउंड्रीज लगा दोगे जहाँ पे लोग अपनी मर्जी आप पे ना ठोक पाए, जहाँ पे आप दूसरों को अपने ऊपर हावी ना होने दो, उस दिन से ही आपके जीवन बदलने लगेंगे, ठीक है। कुछ लोग अभी भी यहाँ पे है जो एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज भी है, टाइम एंड लव नेवर वेटेड फॉर एनीवन, ठीक है। समय, प्यार यहाँ पे किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हो कि आप मेरे जीवन में रह जाओ, अगर आप नहीं होंगे तो मैं कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, यही आपको डिवाइन बोल रहे हैं। आप किसी के पीछे भाग भाग के आप प्यार नहीं ला सकते हो अपने जीवन में। आप प्यार तभी अट्रैक्ट कर पाओगे जब आपका हार्ट चक्रा खुलेगा, जब आप खुद को, जो आप जैसे हो, आप जब खुद को एक्सेप्ट करोगे, तभी जाके आपके लाइफ में प्यार आएगा। अभी आप जिस रिश्ते के लिए पूछ रहे हो, ये रिश्ता मुझे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ है कि इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा कार्मिक चीज़ें हैं जिसको आपको हील करनी होगी। अभी ये पास्ट लाइफ के इश्यूज हो सकते हैं, इस लाइफ टाइम के इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी है, आपका फेमिनाइन साइड मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। आप मेल हो, फीमेल हो, तो आप अपने फेमिनाइन साइड को एक्टिवेट करो, ठीक है। अपने इमोशनल साइड को एक्टिवेट करो। बिकॉज जब इंसान इस तरीके की चीज़ें देखता है अपने लाइफ में, तो डेफिनेटली वो बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, वो बंदा हर चीज़ से डरने लगता है, ठीक है। तो जब आपके मन में डर होता है, जब डाउट होता है, जब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, तो आपका हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं जाके बैलेंस हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसलिए यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि अपने ऊपर जितना हो सके पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, निगेटिव थॉट्स को
इरेज कीजिए, जितना हो सके पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद को दीजिए, ठीक है, बिकॉज अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। एंड इस पर्सन की एनर्जी और क्या है वो हम देखते हैं। ये जो भी व्यक्ति है, इनकी एनर्जी आपके लिए और क्या है। मेरे व्यूअर जिनके बारे में सोच है, इस पर्सन की एनर्जी क्या है। हेजिटेंसी, ओके, ये पर्सन से अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हो तो ये पर्सन हो सकता है आपको कमिटमेंट देने से डर रहा है, ठीक है। वेडिंग बेल्स का भी कार्ड आया है। तो अभी जो परिस्थिति चल रही है यही आपकी फाइनल डेस्टिनी नहीं है, डिवाइन आपको वही कह रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसी पर्सन से शादी करना चाहते हो या आगे आप फ्यूचर चाहते हो तो वो भी आपकी आगे दिख रही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, ये तब पॉसिबल होगा जब आप अपने ऊपर काम करोगे। यहाँ पे प्लीज स्टे का कार्ड आया, हो सकता है ये पर्सन खुद भी चाहते हैं कि आप इनके लिए रुको, लेकिन इस एनर्जी में नहीं जिस एनर्जी में आप एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो, जहाँ पे आप उनके ऊपर फोर्स कर रहे हो कि आप मेरे जीवन में आ जाओ, ठीक है। रनर चीजर का भी कार्ड आया, यस हो सकता है ये पर्सन आपसे रन करते हैं तो आप जब रुक जाओगे तो क्या पता ये पर्सन आपको चेज करने लगे, ठीक है। तो इस पर्सन को अगर आप चाहते हो, मैं डायरेक्टली बात कर रही हूँ, टू द पॉइंट बात कर रही हूँ, जो आप लोग समझते हो ज़्यादा इजीली, वो है लव लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर मैं लव लैंग्वेज में आप लोगों को कहूँ तो आप लोगों को, अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपको उनको चेस करने की ज़रूरत ना पड़े, वो आपको चेस करेंगे, तो आप यहाँ पे एक ही काम कर सकते हो कि सारा ध्यान आप अपने ऊपर लगा दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको फ़ोन मैसेज करके इस पर्सन के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनको रिक्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप मेरे जीवन में रहो, अगर आप मेरे जीवन से चले जाओगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एंड मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही है बिकॉज डेविल की एनर्जी है, तो हो सकता है वो पर्सन भी कोई कार्मिक चीज़ों में फंसा हुआ है, वो पर्सन भी कोई कार्मिक कनेक्शन में फंसा हुआ है, तो उनको भी तो आप समय दीजिए कि वो भी अपना कर्मा क्लियर करे, आप तक आए, ठीक है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो चलिए अभी हम गाइडेंस लेते हैं कि इस कनेक्शन में आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, आप जिनके बारे में भी सोचे, बिकॉज सेकंड वाले पाइल की रीडिंग थोड़ी अलग आई है फर्स्ट पाइल से। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, ये जो भी कनेक्शन है, इस कनेक्शन के लिए मेरे व्यूवर्स को क्या करने की ज़रूरत है। अनब्रेकेबल लव, ओके, दिस पर्सन हैज जेन्युइन लव फॉर यू, मैंने कहा है ना, यू कैन ओवरकम एनी इश्यूज दैट मे अराइज, वही डिवाइन आपको कह रहा है। ये जो आपका प्यार है अभी के लिए, इस प्यार में कर्मा बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, कार्मिक पैटर्न्स बहुत ज़्यादा है, तो उसको आपको ब्रेक करना होगा। लेकिन ये जो प्यार की बात है ना, कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है वो ज़रूरी नहीं है, इसमें ये ज़रूरी है कि ये लव कहीं ना कहीं एक जेन्युइन लव है, जिसमें आपको इनके तरफ से वो प्योरिटी तभी दिखेंगी जब आप अपने अंदर से क्लियर होंगे। आपका माइंडसेट जब बदलेगा तो ही आप सामने वाले का अलग माइंडसेट देख पाओगे, उससे पहले तो नहीं। रीडायरेक्ट योर थॉट्स, आपको अपने थॉट्स को पॉजिटिव करना है। आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट इन दिस रिलेशनशिप, इस रिश्ते में आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप वो पहले अट्रैक्ट करो। नॉट ऑन व्हाट यू फियर विल हैपन, हमेशा आपको इस रिश्ते को लेके आप गलत सोचते हो कि क्या पता ये पर्सन आने के बाद वापस से अगर पहले की तरह रिश्ता हो गया, ये वो, आपको वो सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं। आप ये सोचो कि इस रिश्ते में और क्या बेहतर हो सकता है, ठीक है। अगर आप सच में चाहते हो कि ये पर्सन आपके जीवन में आए तो उसके लिए आपको भी मेहनत करनी होगी, ऐसे ही तो ये पर्सन आपके जीवन में नहीं आएंगे। रीचिंग योर गोल्स, एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर, मैंने वही कहा, आप जो चाहते हो इस रिश्ते में वो मैनिफेस्ट होगी, लेकिन वो मैनिफेस्ट होने से पहले आपको पूरी तरीके से बदला जाएगा, आपको पूरी तरीके से डिवाइन बदलेंगे, ठीक है। अगर आप उस बदलाव के लिए रेडी हो तो ज़रूर क्लेम कीजिए आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज, इस तरीके से भी आप क्लेम कर सकते हो ये रीडिंग, बिकॉज आपको पहले बदलनी होगी। पाइल नंबर 2 द हर्मिट, जिन्होंने चूज़ किया है, पहले आपको बदलनी होगी, अपने थॉट प्रोसेस को बदलना होगा, तभी जाके आप अपने लव लाइफ में किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, भले ही ये पर्सन हो कोई और पर्सन हो, ठीक है, आप अट्रैक्ट कर सकते हो। एक्सप्रेस योर लव, अगर आपकी तरफ से आप अपने आप को बहुत कठोर कर रहे थे या आपके मन में ट्रस्ट इश्यू है तो आपको बोला जा रहा है इट्स इंपॉर्टेंट टू लेट पीपल नो दैट यू लव देम, अगर आपकी तरफ से कोई कन्फेशन होना है तो आपको डायरेक्ट ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपने साइड से चीज़ें एक्सप्रेस करो, लेकिन उससे पहले थोड़ा अपने ऊपर काम करो, अपने आप को बैलेंस करो। यू हैव नथिंग टू लूज, ठीक है, आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जो आप खो दोगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इस दुनिया से जब हमें
जाना होगा तो क्या हम कुछ लेके जाएंगे? क्या हम ये जो मटेरियल चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, क्या हम ऐसी कोई भी वस्तु हम हमारे साथ लेके जा सकते हैं? नहीं, राइट। हम क्या लेके जाएंगे? हम लेके जाएंगे हमारे वो प्योर कर्मास जो हम यहाँ पे करेंगे। एंड अगर आप कोई गलत कर्म करोगे तो डेफिनेटली वो जाएगा, फिर अनदर आपका लाइफ टाइम होगा, अनदर आपका जन्म होगा, फिर वहाँ पे जाके यही पैटर्न आपका रिपीट होगा कि ये क्लियर करो, वो क्लियर करो। तो क्यों ना हम अभी से वो चीज़ करने पे हम अपने ऊपर ध्यान दें, क्यों ना हम अभी से अपने आप को एक प्योर फॉर्म में आगे बढ़ाएं, ताकि जब हमारे जाने का समय होगा, दैट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ, उसको कोई नहीं जुटला सकता, ठीक है? तो तब आप वो प्योर कर्मा को लेके जाओ जिससे आपको एक आगे बेहतर लाइफ मिले, बिकॉज आपके सोल ने ऑलरेडी पास्ट लाइफ में ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से अभी आप भुगत रहे हो, राइट? तो आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं, यहाँ पे आपको खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो जस्ट टेक चांस। आपको जो करने का मन है आप वो करो, आगे बढ़ो, ठीक है? नहीं वेट करना है किसी के लिए, आप आगे बढ़ो, लाइफ इज योर्स। वेट करना है तो अपने ऊपर काम करो, आपको खुद ही दिखेगा। आप किसी और को जाके नहीं बदल सकते हो, आप खुद को बदल सकते हो, ठीक है? तो वही आपके लिए मैसेज था अभी के लिए। प्लेटोनिक लव, यस, दिस इज रियली अ वेरी प्योर कनेक्शन, एक प्योर फॉर्म ऑफ लव है जिसका रिजल्ट आपको आगे दिखेगा, ठीक है? हो सकता है आप लोग पहले दोस्त बने थे, तो उस दोस्ती को ही नर्चर कीजिए, उस दोस्ती के बॉन्ड को नर्चर कीजिए, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी। आई होप पाइल नंबर 2 आप लोगों ने रीडिंग से कनेक्ट किया है। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।